चलिए ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज को एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज होता क्या है। मैं दोबारा से फिर आपको रिमाइंड करा देती हूं कि हमने ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज में क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि क्रॉस रेट डिसइक्विलिब्रियम की वजह से ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज यहाँ पे अराइज होता है। एंड जो बैंक का कोटा स्पॉट रेट होता है वो डॉलर के कोटा स्पॉट रेट से बिल्कुल डिफर होता है। ठीक है, डिफर होगा तभी तो यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम आएगा। क्लियर। और एक चीज और ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज में आती है, यहाँ पे टू फॉरेन करेंसीज की ट्रांजैक्शन होती है। क्या होती है? टू फॉरेन करेंसीज की ट्रांजैक्शन होती है। टू फॉरेन करेंसी की एक्सचेंज रेट को चेंज करने से उससे जो बेनिफिट होता है उसी को ही ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज बोलते हैं। मींस एक कंट्री का एक्सचेंज रेट एंड दूसरी कंट्री का एक्सचेंज रेट जो डिफर बीच में होता है, जो डिसइक्विलिब्रियम होता है, जो डिस्क्रिपेंसी वहां पे होती है, उसी से ही ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज अराइज होता है। ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज को क्रॉस रेट डिसइक्विलिब्रियम बोला गया। ओके, इसको एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। लेट्स अज्यूम यूएस का जो एक आर्बिट्रेजर है, एक पर्सन है, पर्सन लगा लीजिए मिस्टर एम। मिस्टर एम आर्बिट्रेजर है यूएस का। कहता है मैं $10,000 को इन्वेस्ट करना चाहता हूं इस डील में। कौन सी डील में? ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज में। कहता है कि मैं $10,000 को इस आर्बिट्रेज को कमाने के लिए लगाना चाहता हूं। भाई साहब तू लगा ले। मिस्टर एम ने $10,000 हमारे यहां लगा दिए हैं। अब मुझे ये बताओ कि इससे मुझे प्रॉफिट कैसे होगा। ये तो हमारी जिम्मेवारी बन गई, क्योंकि उसने अब यहाँ पे $10,000 हमें दिए। कहता है यहाँ पे लगा लो और मुझे इस 10,000 से अच्छा ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज कमा के दो, रिस्क फ्री प्रॉफिट कमा के दो, क्रॉस रेट डिसइक्विलिब्रियम की वजह से। भाई साहब हमारे लिए तो टेंशन होगी। हमने क्या किया? ओके मिस्टर एम आप 10,000 यहाँ पे लगा दीजिए, हम उसके बदले में आपको प्रॉफिट अराइज करके देंगे। हमने क्या किया? उसके जो $10,000 हैं, उसके जो $10,000 हैं उनको बेच दिया। क्या किया? $10,000 को बेच दिया और उसके बदले में हमने खरीदे पाउंड। क्या खरीदे? पाउंड। हमने क्या खरीदे? ब्रिटिश के पाउंड खरीदे। किससे? बैंक एक्स से। क्लियर करो। मैंने मिस्टर एम के $10,000 बेच के बैंक एक्स के पास गई हूं बेचने के लिए। उसको बोला आप डॉलर ले लीजिए और उसके बदले मुझे यहाँ पे पाउंड मुझे अवेलेबल करा दीजिए, मुझे दे दीजिए। कहता है ओके जी दे देते हैं। अब मुझे $10,000 के बदले में $10,000 के बदले में कितने पाउंड मिलेंगे? कहता है $10,000 की जो एक्सचेंज रेट है, क्रॉस एक्सचेंज रेट है, जो उसकी बिड प्राइस है वो है 1.61। क्या है? 1.61। ये बैंक मुझे बेच रहा है तो इसका क्या हुआ? आस्क प्राइस हुआ। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बिड प्राइस हुआ एंड उसके हिसाब से आस्क प्राइस हुआ। अब मैं बैंक के पास गई हूं लेने के लिए, डॉलर को पाउंड में एक्सचेंज करने के लिए मैं बैंक के पास गई हूं, तो ये बैंक का आस्क प्राइस है। बैंक कहता है ओके $10,000 के बदले में मैं आपको जो मेरा आस्क प्राइस है उस प्राइस के बदले में मैं आपको 6,211 पाउंड अवेलेबल करा देता हूं। फर्स्ट कंडीशन क्लियर हुई। दोबारा से $10,000 मैंने मिस्टर एम के बेचने के लिए बैंक एक्स के पास जाती हूँ। बैंक एक्स कहता है ओके मैं आपके डॉलर लेने के लिए रेडी हूं, लेकिन मैं उसको एक आस्क प्राइस में आपको दूंगा। ठीक है, आस्क प्राइस कौन सा होता है? हमेशा बताया है बिड प्राइस इज हायर देन फ्रॉम द आस्क प्राइस। ये थोड़ा कम प्राइस है, ठीक है, लोअर प्राइस है। कहता है बैंक एक्स कहता है मैं पाउंड में आपको कन्वर्ट करके देता हूं, मैं इसको आस्क प्राइस से डिवाइड करता हूं। $10,000 का जब उसने आस्क प्राइस मीन सेल प्राइस निकाला तो आपके पास पाउंड आ गए 6,211। क्लियर। अब मेरे पास क्या आ गए? पाउंड। अब पाउंड को फिर से बेचने के लिए चली। मैंने क्या किया? ये फर्स्ट कंडीशन। फिर मैंने क्या किया? जो पाउंड मुझे बैंक एक्स ने प्रोवाइड कराए हैं, जो पाउंड मुझे 6,211 के बैंक एक्स ने प्रोवाइड कराए हैं, उनको मैं बेचने के लिए फिर से निकली हूं। मेरा मूड चेंज हो गया। मैं कहती हूं अब मुझे पाउंड नहीं चाहिए, मुझे पाउंड के बदले में MYR चाहिए। ठीक है, मलेशियन रिंगिट करेंसी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मलेशियन रिंगिट करेंसी चाहिए। अब मैं जाती हूँ बैंक जेड के पास, क्योंकि वो करेंसी कहाँ मिलेगी? जेड के पास मिले। जरूरी थोड़ा है कि बैंक एक्स के पास सारी करेंसीज हो। ठीक है, एक बैंक कितनी करेंसी में डील करेगा?
मैं जिस बैंक के पास पहले गई थी, बैंक एक्स के पास, वो उसने साफ साफ मना कर दिया। अब मुझे मलेशियन रिंगिट करेंसी चाहिए, तो वो मुझे उसके लिए बैंक एक्स के पास जाना पड़ेगा। बैंक एक्स के पास मैं जाती हूँ, ठीक है, कहता है जो पाउंड आपके पास है, जो पाउंड आपके पास है, कौन से पाउंड है, कहता है 6211 के जो पाउंड आपके पास हैं, आप उसको बेच दीजिए और उसके बदले में आपको दूंगा, क्या दूंगा, अपना आस्क प्राइस यहाँ पे लगा के मैं आपको मलेशियन रिंगिट करेंसी यहाँ पे आपको अवेलेबल करा दूंगा। क्लियर? क्या कराया उसने, जो मेरे पाउंड थे 6211 को उसने आस्क प्राइस लगाया 8.10 को कन्वर्ट करके मुझे MYR कितने के मिल गए, 50,309 का MYR करेंसी मिल गई। भाई साहब, जो ये करेंसी है क्या मैं घर लेके जाऊंगा? यस, आज मैं घर लेके जाता हूं, लेकिन मैं ऐसे टाइम का वेट कर रहा हूं क्योंकि आर्बिट्रेज का मेन फोकस क्या है, प्रॉफिट जो कमाया गया है वो डिसइक्विलिब्रियम की वजह से, डिफरेंट करेंसी की वजह से, डिफरेंट टाइमिंग की वजह से। आज मैं MYR को 50,309 को लेके घर चला जाता हूं, फिर मैं इनको बेचने के लिए आ जाता हूं। मैंने बोला भाई साहब आज मुझे MYR अपने बेचने हैं, क्या करना है, बेचने हैं अपने MYR मुझे बेचने हैं, लेकिन मुझे खरीदना क्या है दोबारा से डॉलर। तो तू पागल है। बैंक वाई कहता है कि तू पागल है कि जो तूने पहले बेचा था $10,000 दोबारा से फिर तू डॉलर लेने आ गया। उसको थोड़ी पता है मैं किस लिए आ रहा हूं, क्योंकि मैं कौन हूं, मैं यूएस का आर्बिट्रेजर हूं। मुझे तो यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना है। प्रॉफिट अर्न करने का तरीका यही तो है। अब जो MYR मेरे पास थे उनको मैं बेचने निकला हूं और उसके बदले में मुझे क्या चाहिए, डॉलर दोबारा से चाहिए। डॉलर लेने के लिए मैं दोबारा बैंक वाई के पास आती हूँ। कहां जाती हूँ, बैंक वाई के पास, क्योंकि यहाँ 3 बैंक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बैंक एक्स, बैंक वाई और बैंक जेड। ठीक है, मैं बैंक वाई के पास आती हूँ। बैंक वाई कहता है ओके अपनी MYR मुझे बेच दीजिए, मैं उसको आपको आस्क प्राइस लगाऊंगा 0.20, तो मैं आपको डॉलर कन्वर्ट करके देता हूं 10,062। देखो बेटा 10,062। मेरे डॉलर कितने थे जब मैंने इन्वेस्ट किए थे, मैडम साफ साफ पता चल रहा है आपके डॉलर थे 10,000। कितने थे, 10,000। बट अभी जब मुझे डॉलर कन्वर्ट करके MYR की करेंसी से मिले हैं, वो मिले मुझे 10,062 मीन्स $62 मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा मिले हैं। वो $62 क्या है, वो मेरा ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज प्रॉफिट है, जो बिल्कुल रिस्क फ्री है और जो क्रॉस रेट डिसइक्विलिब्रियम की वजह से, फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से मुझे यहां पे अराइज हुआ है। क्लियर? क्या है, ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज जो प्रॉफिट मुझे हुआ है कितना, 10,062 और डॉलर कितने इन्वेस्ट किए थे 10,000, जो $62 यहाँ पे राइज हुआ है वो मेरा प्रॉफिट है, ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज प्रॉफिट। और उसको जब मैंने परसेंटेज में निकाला तो 0.62% का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट लेके भाई साहब मैं चलती हूँ मेरे आर्बिट्रेज जो यूएस के आर्बिट्रेज है मिस्टर एम के पास। मिस्टर एम कहता है भाई साहब मैं आपके लिए क्लैपिंग करूंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको $10,000 दिए और आपने कुछ ही समय में मुझे उसके बदले में $62 एक्स्ट्रा और दिए हैं, तो हमारे लिए क्लैपिंग होगी। दैट्स ऑल अबाउट द ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज। अब हम इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, क्या है हमारा, इंटरेस्ट कवरेज और आर्बिट्रेज।